प्रथम दूरसंचार सलाहकार समिति बीएससी की आज बैठक हो रही है। मुझे पहली बैठक है, इस सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लंबे समय बाद बीएससी की बैठक होनी थी, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। पिछली बार भी मैं सांसद था, उस समय कोविड काल आ गया। फिर परिस्थितियां ऐसी रही जैसा डीएम साहब ने बताया कि कभी हम लोग यहाँ नहीं रहे। लेकिन इस बार आपने भी बैठक करा के ही छोड़ी, आपने तय कर लिया था बैठक हमें करनी है। और मैं जब 21 तारीख से पार्लियामेंट का 17-20 तारीख को उल पार्टी मीटिंग हमारी तमाम पार्टियों के साथ बैठेंगे। आगामी सत्र में क्या रहता है, जो पार्लियामेंट सत्र पहले मीटिंग करते हैं 1 दिन बीच में कोई समय नहीं मिला। मैंने 15 तारीख से की। आज हमारी बड़ी देरी का कार्यक्रम भी है। थोड़ा समय आने के अंदर लेट हो गया कि मुराद में 30 सारी मीटिंग थी दीपाना के अंदर, तो दिशा में आप लोग भी सारी मीटिंग में आमंत्रित होते हैं। सर कल भी रहेगी, उसमें भी आएंगे। दिल्ली और स्टेट के तमाम बैंक में जो कोऑर्डिनेशन करके इस तरह काम करें। निश्चित रूप से सांसद जो काम करना चाहते हैं उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आज के जमाने में होगी। जो काम करना चाहता है और नहीं करना चाहता उसकी कभी भूमिका रही नहीं, वो अपना टाइम पास करें। लेकिन सांसद की महत्वपूर्ण भूमिका वो समय समय पे अपने इलाके के संसदीय क्षेत्र के इश्यूज रेज करे। और बीएसएनएल और रेल को लेकर हम हमेशा बहुत चिंतित है, क्योंकि हमारे बोर्ड से उपक्रम बोर्ड से जो सरकारी जो तंत्र था वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के अंदर चला गया। और हम बीएसएनएल को बचाना चाहते हैं और रेल को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो सरकारी तंत्र है वही सबसे अच्छा तंत्र है। प्राइवेट सेक्टर का नाम ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर का विरोध नाम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लोग आए, लेकिन प्राइवेट तो प्राइवेट होता है। आज देखिए शिक्षा हमारे सरकारी अस्पताल देश के अंदर एम्स सरस्वती सहायता दे रहे हैं, वो सरकारी है। मुझे तो अपनी बार सौभाग्य मिला कि एम्स का नंबर नॉमिनेट जोधपुर के अंदर किसी पार्टी में किया, चुनाव शुरू इसमें फायदा यह हो गया कि एम्स के अंदर इलाज अच्छा होता है। बहुत ही अच्छे डॉक्टर देश के विद्वान डॉक्टर एम्स के अंदर बैठते हैं। लेकिन प्राइवेट कोई भी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल देश के अंदर एम्स का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी राजस्थान का प्राइवेट अस्पताल एसएमएस का मुकाबला नहीं। एसएमएस के अंदर जो चला गया और डॉक्टरों ने अगर मन लगा लिया इसको बचाना, वैसे भगवान के हाथ होता बचाना, लेकिन वहां से जिंदा ही वापिस आया। हम जो एसएमएस मैं तो रहा हूँ वहाँ से मैंने देखा है। पर जब ये टैंकर बड़ा अच्छा हुआ था, गया था वहाँ 51 लाख रुपए भी जल्दी भी गाड़ी करेंगे। हमारे रोटी भी एग्जाम भी ठीक है, हमारा बजट का मैं बार बार हमने बात भी कही कि एमपी का बजट बना है 5 करोड़ रुपये एमपी का मिनिमम 5 करोड़ विधायक को भी। विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी 1 होती है और एमपी की 8 गुना होती है। 8 देश में कहीं 11 है, कहीं 5 जगह है, कहीं 1 नहीं गया, कहीं 9 पे थे। तो अपने राजस्थान का जो रेशियो वो 8x25 5 करोड़ के अंदर हमें कई बार सरकारी तंत्र भी कहता है, कई बार हमें कलेक्टर कहता है, कई बार दूसरे कहते हैं, कई बार एसबीआई की कहते हैं साथ थोड़ा सा अपनी तरफ से हम मना नहीं कर पाते। और हमारे सरपंच जनप्रतिनिधि हमारे जैसे लोग जो हमेशा घोषणा और काम करना चाहते हैं उनके लिए तो 5 करोड़ में 500 करोड़ भी बहुत है। लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे हैं हम बात की 40 करोड़ कम से कम हो, ताकि हम बीएसएनएल ऑफिस आए तो भी उसकी तरफ से कुछ करते हैं। इस ऑफिस जाए ये प्रयास सब लोगों का रहता है। तो अपने पहली बैठक जो आयोजन किया डीएम साहब, हमारे डीएम साहब ओपी खत्री जी और हरिचांद जी नागो, इंदर सिंह देसाई, डीएम साहब आपको धन्यवाद। हरिचांद जी को विशेष रूप से 2 बार इन्होंने से मुलाकात भी करी। ये दूसरे अक्सर अधिकारी मिलते रहते हैं, हमें पता है कि आप हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा लगा कि बीएसएनएल की जो प्रथम बैठक दूरसंचार सलाहकार समिति की और हमारे ज्यादातर मेंबर साहिबान हमारे यहाँ उपस्थित रितन जी, मैं सिंह जी, पूनाराम जी, भाई सदाकत जी, राजू शायर जी, कुछ नहीं आए थे। टोटल कितना 8 है क्या? 8 2 लोग नहीं आए। गिरधारी लाल मंडल, जबकि इनके तो सबसे ज्यादा टावर की दिक्कत ये होता है। मैसेज आप करवा दीजिए।
अपने मैसेज करा सर आपने ऐसे जो विभाग के टेलीफोन रखा जाता है आना चाहिए। वो मीटिंग बहुत पहली बार बहुत वर्षों बाद मीटिंग हो रही है, आगे ध्यान रखेंगे। आप ये अपना जो संसदीय क्षेत्र है 2 जिले हमारे हो गए, नागौर और डीडवाना, और जो मंत्री जी आपके विभाग के वो अच्छे बड़े भाई की तरह हमारे पारिवारिक उनका बड़ा लंबा पिछले 20 साल के अंदर संबंध भी है। और अपन नागौर में और बेस्ट क्या कर सकते हैं, डीडवाना में बेस्ट क्या कर सकते हैं, इसकी तो मैं उम्मीद आपसे करूँगा कि आप मुझे सारी चीज बताएंगे ताकि हम वो चीज दिल्ली से बीएसएनएल को मजबूत करने का हमारा सबका एक रहेगा। 4G आप बताएंगे 4G चल गया, जो समस्याएं आ रही है टेलीफोन में सबसे बड़ी लोग इसलिए बीएसएनएल छोड़ के जियो जोर भाग रहे हैं। कुछ फ्री की सरकार एक बार फ्री करती है तो फिर जब वो आदि हो जाता है उस चीज का तो फिर उसको वो थोप देती है। हम चाहेंगे बीएसएनएल मजबूत है, इसके लिए जो भी सुझाव आप लोगों को आएंगे उनको अपने कमेटी के माध्यम से इनकी मिनट दिल्ली को भेजेंगे। ये नेटवर्क की बात आपने जो बताई, जहाँ भी पार्लियामेंट चुनाव संग्राम गए और भी मीटिंग में जाते हैं जो लोग आते हैं तो लंबा चौड़ा लिख के आते हैं, सब हमारे पास टावर नहीं है और हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है। अब हर व्यक्ति एक तो जमाने के अंदर आपका फोन होता था तो बहुत बड़ा क्रेज था। नागौर में मुझे याद है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था 8-7 में था तो मेरे पिताजी के पास और शायद 3-4 फोन ही था नागौर में। केस में एक बार होता होगा मेरे फादर के एजेंसी वाले लोग 4-5 फोन ही होते थे। उसका नंबर था 677 और 677 बात बहुत पुराने लोग पहले ठीक हम लोग टाइम का आगे नहीं तो पुराने रह जाता नागौर तो काफी आगे तो आएंगे याद दिलाएंगे तो समय पर उन परिस्थिति को याद रखें पीछे करके फिर आगे जाए। होता क्या है व्यक्ति पीछे को जल्दी भूलकर भागदौड़ में शामिल हो जाता है। तो नागौर किस तरह पिछड़ा हुआ था ये तो आप अंदाज आके लगा सकते हो। कोई भी सरकारी आदमी नागौर इसलिए नहीं आना चाहता मजबूत आदमी बच्चों को पढ़ाई के साधन में संसाधन में। देश में 4 केवी अपने संसदीय क्षेत्र में 4 केवी एक साथ स्वीकृत कराए 4 केंद्र इसलिए कराए। उस समय में सरकार के नजदीक प्रधानमंत्री गृह मंत्री उस समय सरकार को जरूरत थी करा दिए, लेकिन तब मैं छोड़ गया सरकार पर किसान आंदोलन तो काफी 4 हो गए गलत होकर बीजेपी के साथ तो ये क्या कर दिया और हो गए वो तो। लेकिन फिर जब स्टेट गवर्नमेंट गई दोनों बार पिछली बार ये क्यों सर कल हम डीसी के अंदर प्रोफेसर को क्लियर कराना है डीडवाना क्यों सर इन दोनों में सिर्फ अपने जो अधिकारी यहाँ पर है इनकी लापरवाही की वजह से 2.5 साल से यहाँ हम केंद्रीय विद्यालय चालू नहीं कर। वो कभी तो कह रहे बिजली का तार ऊपर जा रहा है, कभी साहब लाइन है, कभी ये काम तो मैं सेकंड में कर दूंगा, लेकिन उनको अड़ाना उस मामले को ताकि क्रेडिट नहीं मिले। एकदम सारी चीजें करी रहो। 4 केंद्रीय विद्यालय अगर एक संसदीय क्षेत्र जिले को मिलते हैं ये भारत के अंदर पहला जिला और पहला संसदीय क्षेत्र ये अपनी जो भी चीज करिए इंडिया में होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 400 किलोमीटर रोड इंडिया के अंदर मेरे को बड़े बड़े मिनिस्टर पूछ रहे जब मैं लड़ रहा था पीएमजीएसवाई की लड़ाई कि पहले हमें बताओ पीएमजीएसवाई में कैसे क्या करते हमने ऐसे करते जैसे कर ही नहीं सकते क्या कर सकते पढ़ो। वो लड़ाई लंबी चल रही किसी को हम बताए मंत्री को तो वगैरह रोको पहले मेरा बड़ा काम करो मैं हमारा बड़ा छोड़ देता था। लड़ते लड़ते 4 साल बाद अब लड़ाई की थी 400 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जिसमें 60 लाख रुपए पर किलोमीटर मिलता है और यहाँ मिलता 25 लाख रुपए पर। तो 60 लाख जिसमें मिलेगा 70 लाख मिलेगा वो सड़क भी चौड़ी और अच्छी होगी। तो पैसे से तो सारी व्यवस्थाएं होती है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जहाँ जहाँ हमको सेंट्रल रोड का जो पैसा है सारे पुल बन रहे हैं सारी सड़कें बन रही। नागौर शहर के अंदर भी जो आप रोड देखी होगी वो रोड ठेकेदार ने गलत बना दी। मैं उसको तोड़वा को वापस बढ़ा रहा हूँ। कभी ठेका नहीं लगेगा ठेकेदार इतना उसको पेनल्टी और लॉस हो जाएगा कि दोबारा ठेका लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये दूसरा हम कैसे मिटा सकते जब हम ये तय करें कि खुद कितने मजबूत और ईमानदार है। खुद ईमानदार मजबूत है जब भी सरकार से लड़ पाएंगे नहीं तो कोई नहीं लड़ता रहेगा। लड़ने तो पहले बार पकड़ लेंगे आपको। ये भी रोड आपकी शानदार बनी किताब ये जो पुल है ये गलत तरीके से मेरे ही साथ रहे लोग उस समय रहते थे एक्शन इन लोगों को कहकर उल्टा सीधा बना दिया 10 लोग खत्म हो गए। पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ मैं वापिस पुल को सही करवा रहा हूँ। जो लोग भी थे वो FIR लोग होगी जेले जाएंगे कितने ही बड़े आदमी। तो कानून जो है ना वो सबसे ऊपर है। कई बार क्या होता है कि कई लोग कानून की वोट के अंदर कई लोग पॉलिटिकल लोगों को आगे करके उसके पीछे छूट जाते हैं लेकिन जो आगे रहता है वो वापिस पीछे हो जाता है वापिस दूसरे लोग आगे आगे ये कागज बोल। तो
मेरी तरफ से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ नागौर के अंदर कि आने वाले 1-2 साल के अंदर नागौर हमारा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर है। नागौर जिसमें कोई गौर नहीं करता, अब लगे कि नागौर देश गौर करा। तो आज आप बात देखो देख लो, एक गाँव में किस तरह लोग सड़कों में निकल पड़ते हैं। तो नागौर ये सभापति जी बैठे हैं, आप बताइए जो सड़कें बनी है बन रही है, क्या हमसे पहले मिनिस्टर या हमसे पहले कोई MP नहीं था? इसे क्यों नहीं सोचा? तो सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, शिक्षा, ये मेन जो चीजें हैं। मैं जिस सेक्टर से विधायक हूँ, मेरे सिंह जी बैठा है, आज के अंदर जब आया था 80,000 गाड़ियों में अंदर रखा था। क्या 2008 80,000 गाड़ियों में अंदर रखा, लाइट नहीं। अब सारी इनकी तो लाइट मैंने सबकी कर दी, लेकिन मेरी बिजली सरकार ने काट दी। कुछ लोग कर नहीं पड़ता, बिल मुझे भरना नहीं। लोग सब आप मैं बिल भर रहा हूँ, बकाया है। बकाया भी किसी भी हो सकता है, किसी चीज भी बकाया तो अपन निस्तारण करते हैं, लेकिन मेरे लोगों को तक मैंने कभी नहीं झुका नहीं और प्रयास किया। और कभी हम चाहते हैं कि आप लोग कोई भी चीज हो ना, हमसे आप लोग शेयर करें और हमें झूठी जानकारी उपलब्ध न कराए। मेरे को अगर सब जगह गुस्सा आता है, झूठ से आता है, और इसीलिए मेरे कई व्यक्ति मुझे छोड़ के चले गए और उनकी झूठ पकड़ी जा रही। तो मुझे घर में कितना तंग, घर में आदमी अपने लोगों को इतना तंग होता है कि वो बार बार अच्छा आदमी को तंग करते, मैं तो ये करूँगा, पैसे खाऊंगा, ये करूँगा, रुक जा मत कर, बदनामी हो जाएगी, वो करता आगे भाग जाता है और भाग जाता है, पकड़ा जाता है। सही जगह रहता है तो रखवाली करने वाला होता है, और जैसे ही सही जगह छोड़ी तो सही जगह छोड़ी सड़क पर आ जाता है। और हमारा क्या, हम तो हमारा मकसद तो राजस्थान की सत्ता में जाना था। MLA MP ये मुद्दे में हमारे लिए छोटे हैं, थोड़ा चुनाव लड़े, जीत गए, परिवार तक जीत गए और आगे हो जाएगा, चलता रहेगा, जीवन है, इसको हमने तय कर रखा, हमें सड़क पर रहना। सत्ता में जिस दिन जाना होगा, सत्ता तैयार बैठी, सत्ता में एंट्री कर जाएंगे। एक बार सत्ता के सामने लेके मुकाबला करें कि सत्ता के सामने रहते हम हमारे इलाके को कहाँ तक ले जा सकते, कहाँ तक हम राजस्थान को ले जा सकते। तो राजस्थान का भी दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मान बढ़ा है। जब किसान आंदोलन में मैंने सत्ता छोड़ी थी तब देश में बात करी थी कि राजस्थान में किसान आंदोलन है ही नहीं, ये राजस्थान में क्यों छोड़ रहा है, अपना कैरियर क्यों खराब कर रहा है। मैंने कहा मेरा कैरियर क्या क्या नहीं, ये सब लिखा हुआ है और मैं खुद ही तय करूंगा, मैं करके मेरे लोग तय करेंगे, हनुमान को काम देना। तो ये त्याग समर्पण की जो भावनाएं होती है, तो भगत सिंह जी अगर ये सोच लेते हैं मैं साधक हूँ, मैं प्रधानमंत्री मेरे घर से बनेगा, तो फिर देश आजाद कर सकते। झांसी की रानी अगर सोचती, फिर तेजाजी महाराज जी सोचते, मैं तीनों गायों के लिए, तो फिर कौन लगता, कौन तुम्हें इन बातों में भी गाई जाती है, कौन सुनाता कि हमें करें हिस्टोरिकल काम कि किसी तरह आम आदमी गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी हो और आम आदमी गरीब आदमी को कोई तंग नहीं करे। और आपसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमें जो भी जानकारी हो वो सही ढंग से आपके कर्मचारी वैसे जानकारी देंगे, उसका समाधान तुरंत आपके करेंगे। लगभग इसमें मैं आता हूँ, एक तो अपना नेटवर्क डॉक्टर कैसे हो, इसमें अपनी टीमें आप बना के एक बार दोनों जिलों में सर्वे अपने स्तर पर जो सिस्टम उससे कराकर हमारे मेंबर साहिबान भी मेरे बाद अपनी बात बताएंगे, तो उसको जिससे लाएंगे टावर का कुछ नहीं है तो आप अलग से ले लेंगे सारे लोग। देखिए BSNL का मैं क्रेज बताता हूँ, जब 2001-2-3 जब मेरा नंबर था 18,670 में 14-11-86 नागौर के हमारे MLA हबीब साहब उनका था 786 मिलाई के 786 फिर उसको दिलाया आपके एक नंबर 17 कितना नंबर, हाँ उसके लिए बहुत झगड़ा हुआ, मैं नहीं दिलाया। तो ऐसे 3 नंबरों को लेके अगर मैंने 18,677 इसलिए रखा, मेरे पिताजी ने 677 रखा फोन नंबर, तो उससे 677 2477 और फिर 2477 आगे 2 और लग गया, ये 77 नंबर अब भी है हमारे पास, काफी टाइम पहले था, मुझे नहीं पता। तो मैंने भी वही रखा, पिताजी की लाइन बचे, मैं भी उसी पर पढ़ ये नंबर लेके, अब तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। तो जो मैं आपको क्रेज का बता रहा हूँ कि इतना बड़ा BSNL का क्रेज था और आप इसको वापिस कैसे बनाए, तो नए सिरे से करना होगा। इस युग के अंदर अपन सोचें कि बनाने अंबानी जिस तरह देश के अंदर चल रहे हैं और उनको अलग करके करने का भी आगे परिस्थितियां बदल जाएगी। तब मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 4-6 महीने साल भर के अंदर देश में बहुत बड़ी परिस्थितियां बदल जो ये तो पुराने जमाने में होता है, जो भक्ति करता था
उसको देवता को भी शक्ति दे देते कहते रावण को भी दी नहीं दी, क्योंकि पहले जब आशीर्वाद देते ये थोड़ी देखते जो भक्ति करता है उसको आशीर्वाद। लेकिन कई लोगों को कई बार नेता क्या ज्यादा दे देते हैं। तो जैसे एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं, उसमें 4 में से एक को आप इतना ज्यादा दे दो 3 बिल्कुल नाराज हो गए, फिर एक उसको पटक। अब जो आने वाला समय होगा ना, जो पटकर व्यक्ति का होगा उसमें आप लोगों का उभार होगा। जो हमारी सरकारी तंत्र है, चाहे आपका रेलवे हो चाहे BSNL, कितना आपको आश्वस्त कर दें हम इसको बेचन प्राइवेट सेक्टर में आपका उत्थान करेंगे और BSNL का वापस जमाना आएगा, क्रेज होगा BSNL का। सबसे विश्वसनीय, अगर सबसे विश्वसनीय कोई है वो BSNL। इसमें कहने से कोई जो नहीं कि आप कम से कम फोन टैप तो नहीं हो सकता यहाँ पे, वहाँ तो एडवांसिव टैप पर यहाँ नहीं कर सकते जब तक ऊपर से लेकर लिखा पड़ी नहीं होगी। तो ये हमारे लिए भी सेफ है। आम देखिए लोकतंत्र के अंदर आज पति बात करते हैं, एक टाइम में सुरक्षित नहीं रहता। व्हाट्सएप को भी आ गया, लेकिन BSNL का फोन और फिर ये एप्पल आ गया। अब तो एप्पल को भी कहना कर सकते हैं, लेकिन BSNL होता है तो उसको टैप करेंगे तो कम से कम आपके नोटशीट चलेगी, और नोटशीट पर कोई टैप नहीं करेगा, जेल जाएंगे तो। यही है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है BSNL। और अपने को इसको बहुत मजबूत करना। नेटवर्क की जो भी समस्या है, सबसे पहले अपना कि मजबूत नेटवर्क जिले के अंदर हमारे दोनों जिले, जिनका आपके पास तो 4-5 जिले हैं, आप निश्चित रूप से वो भी हमारे जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, तो हम वहाँ भी जाते रहते हैं, समस्या आती है। और कोशिश ये करें प्रत्येक गाड़ी और पाकिस्तान बॉर्डर तक जो लोग बैठे उनको किस तरह सुविधा दें गाड़ियों के अंदर बैठे। ये एक आपने जो सूची मुझे उपलब्ध कराई है, नागौर निर्माण कुचामन नेटवर्क का अभाव नए टावर इसमें प्राथमिकता तय करके आपको मैं इसमें भिजवा दूंगा। पहले अप्रोच सारी भेजेंगे, कितनी लगभग कितने हैं अपन ने भेजेंगे तो भाई जहाँ टावरों की आवश्यकता है। ये लिस्ट अपन ने करंट में बना रखी है, ठीक है, जो अर्बन को सही करने के लिए 25 की लिस्ट है, और एक रेल रूट को कवर करने का। अर्बन को सही का मतलब क्या, डबल टावर लगाना है, कुछ एरिया बिल्कुल वंचित है, मतलब सिटी तो एकदम सही नहीं, वंचित तो कुछ वंचित भाई जैसे सिटी में टावर लग गया, कवरेज की प्रॉब्लम, तो और एक्स्ट्रा टावर लगा, कवरेज की प्रॉब्लम है, या उसमें आप एक्स्ट्रा हाँ तो टावर एक्स्ट्रा लगे यही है, या उसी टावर की क्या कैपेसिटी बढ़ाते हो क्या करते हैं, दूसरा ही लगा। दो चीजों की जैसे एक सिटी है, एक तो एक्सपेंड होता है सिटी, एक क्या है कि थोड़ी पॉपुलेशन किसी पॉकेट में बढ़ जाती है तो हमारी टावर की कैपेसिटी कम तो उसको फिर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं एक और लगा देते टावर के अंदर, एक बैंड और लगा हाँ ठीक, तो वो दोनों तरह का एक्सपेंशन हाँ ठीक है, मतलब एक जैसे मशीन है उसकी जगह दूसरी और लगा दी फिर तीसरी लगा हाँ दी। ठीक है। तो एक तो इसके अंदर आप सूची उपलब्ध कराएंगे, अपन तो सबको ही भेजेंगे। इसमें हम आपको एक प्राइस से पहले भिजवा दें, वैसे मैं मिनिस्टर को दूंगा, वहाँ से ही आप यहाँ भिजवा दूँ अपने यहाँ से। हाँ DOT से वेट आप निश्चित तरह आप बिल्कुल 4G नेटवर्क की बात करें तो कॉलिंग में 4G नहीं है, केवल इंटरनेट है ना। अधिकतर जगह तो कॉलिंग सुविधाओं में 4G सेवाओं को शुरू करने को लेकर क्या स्थिति है आप बताओ इसके अंदर। अब लाइव बचा किताब इसमें 4G में 4G में तो हमारे पास 9 साइट बची हुई है, 9 साइट कॉलिंग में तो 3 लिखा था ना, अभी भी 3G या वो ओनली एग्जिस्टिंग का जब मुझे 3G उससे बात चल रहा है, इसको ये 4G लिखा होना चाहिए, कुछ नहीं है। नहीं कॉलिंग में तो 4G आ रहा है, लेकिन कॉलिंग का हमारे क्या है कि राजस्थान का एक सर्वर है वो स्टोर हमारे पास सब कराओ जगह उसको, वो करवा उसको करा के अपन 4G नहीं, अब जब प्राइवेट वाले बढ़ गए 5G पे, 5G पे चला रहे सर, अपन 5G में आओ ना जल्दी। आप बताए मीना जी 5G के लिए क्या करेंगे, कब नहीं कोई बता, अंधाराम जी बताएंगे, अंधाराम जी बोलो टेक्निकली आदमी बता। जी सर। सर अभी 5G का तो ये 4G कंप्लीट होने वाला ये है देखो ना आप इसको माइक नहीं हुआ सर, जैसे 4G कंप्लीट होने वाला है दीपावली के बाद 5G का 4G कंप्लीट में कितना टाइम है, फटाफट करो सर 4G का कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी साइटें 4G की हो रहेगी। अभी हमारे राजस्थान में 200, नागौर में 251 साइटें हमारी चालू हो गई है और कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट में पेंडिंग है। ठीक है। इसके अलावा 25 साइटें ये और 29 साइटें रेलवे रूट और ये कुचामन हाईवे वाली है, कम से कम 50 साइटें। इसके बाद और एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अपन लगभग 5G कब चालू कर देंगे, 4-6 महीने में। सर 4-6 महीने दीपावली के बाद में प्रोजेक्ट शुरू होगा, क्योंकि ये टेस्टिंग में
जैसे अगर मशीन पर अलमारी छोटी अलमारी हाँ ये तो 4G का लगता है, 5G लगाने के लिए खाली एक कार्ड लगेगा उसी में कार्ड है। उसमें ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। तो एक बार 4G का कंप्लीट जब अपना हो जाएगा उसके बाद सीधा 5G डालना है। जी सर, 4G के पूरे टावर उम्मीद करें दिवाली के बाद हाँ कंप्लीट होने के बाद में कार्ड डालेंगे 1 by 1 और 2-3 महीने के अंदर हमारे 5G चालू आप होगा पूरे उसके अंदर उसमें ज्यादा जोर नहीं है, ज्यादा जोर नहीं है। देश में एक साथ पूरे एक साल ये भी अभी 4G भी हमारे एक साल जैसे राजस्थान में पिछले नवंबर में शुरू हुआ था और अप्रैल में ऐसे आप जैसे 5G चालू हो और उस समय आप यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि मान लो हम नहीं हो, हमारे कोई वरिष्ठ आ जाए, आप उस दिन खड़े रहे, आप एक फोटो खिंचा के भेजें चालू, ताकि पता तो लगे कि काम कर रहे हैं, मेरे समझ नहीं इसमें अपना भी हो रहा है। तो जिलों की जो व्यवस्था है इसका भी मैसेज जाना चाहिए कि कौन कर रहा है चालू, कैसे हो रहा है। तो ये वहाँ से कर देंगे हो जाएगा, उसको कौन पूछता है। जब चालू हो तो नई चीज अपन जब भी करते हैं, आप अभी नया तो कुछ भी नहीं कर रहे, मुझे लगता है कभी कोई नया कुछ कर भी नहीं, नया तो अपना कोई ऑफिस है, नया कोई सिस्टम है, नया सेटअप है। तो अब नया जब भी अपन करें तो अपने जो भी कलाकार समिति के सदस्य वो लोगों को हम आमंत्रित करें उस सिस्टम में। ये भी समिति बनी इसलिए इसका पूरा उपयोग आप लोग ने, इनको भी अच्छा लगे क्या करें, प्रचार भी होगा। आप प्रचार मतलब इनोग्रेशन हो जाए हर जो साइट चालू है आने वाले हाँ। टाइम में या तहसील लेवल पे इनको एक बार सबको आमंत्रित करें, फोन करना व्हाट्सएप मैसेज आएगा। 4G वाली और इसके ये हमारा एक बिंदु संख्या 2 में आपने लिखा है बंद हो गए एक्सचेंज की स्थिति पूछी, कितने एक्सचेंज है जिनका किराया आप दे रहे हैं मगर इनकी कोई उपयोगिता नहीं, ये ऐसा एक्सचेंज कितने हैं दो देने में क्या है, दो एक या दो में तो हम बंद कर रहे हैं तो हमारे प्रोसेस है मान लो तो क्या जैसे मान लो कोई एक्सचेंज है उसका किराया अगर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो हम बंद कर देते हैं अच्छा तो कितने क्या है पोल्टियाँ लगाती है वहाँ पर। बिल्कुल संख्या 2 में मैंने बंद हो गए एक्सचेंज की स्थिति पूछी, कितने एक्सचेंज बंद हुआ है 109 दूरभाष के 102 एक्सचेंज थे अपने टोटल। टोटल उसमें जितने भी लैंडलाइन होते हैं कॉपर टेक्नोलॉजी ओके वो सब जगह बंद कर दिए, वहाँ पे फाइबर वोल्टेज लगा दी। और जिस एक्सचेंज में अभी भी टावर चल रहा है वहाँ का किराया जा रहा है, बाकी किराया तो अपन कितना किराया दे रहे हैं, किराया आप दे रहे हैं और उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे कितने एक्सचेंज और बचे हैं जिनका अपन दे रहे हैं बिना उपयोगिता, कितने बचे हैं मैं ये कह रहा हूँ बिना उपयोगिता का तो एक भी नहीं है। नहीं है। यहाँ तो मैंने कोई ना कोई सिस्टम एक्चुअली सर क्या था कि थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा बताऊँ कि पहले क्या है जो एक्सचेंज चलते थे रास्ते लैंडलाइन वहाँ मोस्टली सब जगह टावर लगते थे तो अब एक्चुअली एक्सचेंज तो लैंडलाइन बंद हो गई लेकिन वो टावर तो तो उपयोगिता वैसे, लेकिन अब हमने जैसे मैंने आपको बताया TIP का पकड़ तो वो भी हम वहाँ प्रमोट कर रहे हैं, तो TIP का अब तो कोई चीज वेस्टेज नहीं है, ना वैसे ये चीज के साथ अपनी सब चीज मान लो कोई नया आ गया एकदम पुराना खराब कर दो, वो नहीं करना। वो अगर जिस दिन अपन बताना सीख जाएंगे ना तो वही लोग क्या करते हैं नई चीज आके पुराने साइड करें, ये हो रहा है अपना को ये रखना है। और आप थोड़ी हिम्मत रखोगे दौड़ में आगे निकल जाएगा। एक गाड़ियों का जो नेटवर्क है इसका सर्वे पर साथ साथ के गाँव के अलावा आप समझिए गांव के अलावा ढाणिया नागौर की 5 विधानसभा तक ढाणियों में जाता है, इनका भी अपना सर्वे कराएं जहाँ पर कहाँ है कहाँ नहीं है। और ये भी इसको पॉइंट अपन हिम्मत टावर की ढाणियों में भी विशेष देखता है। मिनट लिखना है ना कोई ठीक है। नागौर डीडवाना मुख्यालय पर ग्राहक सेवा केंद्र किसी मुख्य जगह पर की जाए, क्योंकि नागौर का देखो तो अंदर है, रोड से लोग देख ही नहीं पाते। ऐसे में निजी कंपनियों की तर्ज पर आउटलेट ग्राहक सेवा केंद्र खोले गए हैं। ग्राहक सेवा केंद्र को हमने उपयोग कर रखे हैं, सीधे 9 जगह हैं। बताएं आप लोग। नागौर नागौर में उपभोक्ता सेवा केंद्र को आकर्षक सुविधाजनक बनाने के लिए ये मकराना डीडवा 9 जगह हैं टोटल। नागौर लाडनू जायल कुछ नागौर में कौन सी जगह है? ये नीचे वाला हाँ। तो थोड़ा करो, पता नहीं लग रहा उधर से इसको सड़क से तो पता नहीं लग रहा आपकी तरह की तरह नहीं। तो इसको और आकर्षक बना के कैसे करें, पता लगना चाहिए ना कोई चीज आई है। जैसे दिवाली के टाइम में थोड़ा साफ सफाई करा के रोज नहीं करते हैं, हाँ, तो पता लगता दिवाली आई दिवाली आई। ईद में जिस तरह आप लोग करते हो तो नई चीज कैसे उसको आकर्षित करने के लिए नई नई चीज अपन करता है ना। LED बोर्ड वगैरह लगा के कर देते हैं। हाँ, जैसे पार्टियां नई नई बात करती है, घोषणा पत्र लाती है, हाँ। नए नए चेहरे लाती है। ये हमने आउटसोर्स कर रखा है।
ये ऑपरेशन आउटसोर्स सुनिए मेरी बात, ये निजी कंपनियां जैसे आउटलेट ग्राहक सेवा के अंदर खोलती हैं, इनकी तर्ज बात करो, वो तो बहुत इस तरीके से कहता है, लोग उड़ जाते हैं उनकी बातों, समझ गए आप लोग? तो अपना कुछ हाईटेक बनाओ। ठीक। देखो इस कंपटीशन में रहने के लिए आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे यार हमारे क्या करना है, सरकार है, ये बातें करते रहोगे ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ करके दिखाना होगा ना। कोई मजबूरी का ऊपर से क्या होता है, मजबूरी भी नहीं होती। कई बार ऊपर वाले टेस्ट ये करता है कि देखो नीचे वाला दम कितना है, लेकिन टेस्ट अल्लाह करते थे, जब तो ठीक है तुम्हारे साथ अल्लाह नहीं करते। सर इसमें थोड़ा सा एक्सपेंडिचर है आप हमारे बताओ सर, आप छोड़ो इन बातों को, सुनो। अब जो मीटिंग अपन ले रहे हैं, आप एक तो निश्चित हो जाओ, दिल्ली से खूब पैसा आपको दे रहा है, काम बंद कर दो, आपके एक्टिव हो जाओ सारे, और बहुत अच्छे तरीके से नागों को नंबर 1 रखेंगे राजस्थान, चिंता नहीं करेंगे। एक अपना मैं एक बार साथ बोल देता हूँ, फिर आप बता देना, या आप चलो बता ही देता हूँ। मेरे पास जो है मैं एक बार जो लाया हूँ मैं, फिर बाद में एक एक करके मेंबर लोग अपनी बात रख देंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र में जिन खंभों की उपयोगिता नहीं गई, उन्हें आपने MSTC के माध्यम से एक्सटेंड करने की बात कही। ये MSTC क्या ऐसा किस रूप में करेंगे आप बताओ? ये तो भारत सरकार के पास है। क्या करेंगे, इनको ले जाकर अभी तो हम वापस खंभों को तो यूटिलाइज कर रहे हैं। कर रहे हो? हाँ, अब वापस कर रहे हैं। अब हम नहीं देते, बीच में हमें पता नहीं था कि 17-18 ओके ठीक है, जो भी हो बहुत अच्छा। क्योंकि बिजली वाला क्या करता है, ये सारा सामान लेके बेच देता है। हमारे बिजली का बहुत बड़ा एक्शन था, नहीं होगा, वो तो बहुत बड़ा हमारे कारोबार का एजेंसियां ढूंढती रह गई, तो उसका कुछ नहीं हो रहा जी का पुराना आदमी था, पुराना रुपया। अच्छा बिजली का मैं एक चीज और आप देखो, जैसे अपने बात नहीं पुणे पे चले, बिजली घर पर हो आपने, वो भी अपना सरकार का विद्युत विभाग अपना ही, कितने ट्रांसफार्मर पोल और ऐसे बने, और नया ट्रांसफार्मर किसी को बना कुछ नहीं लिखा पड़े, कुछ नहीं, किसी का नंबर प्लेट लगा उसके कोई जांच कुछ करना है ही नहीं, कुछ होने कैसे अच्छा, ये तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन होता नहीं है। तो अपना तो जो भी है आपका है ना, कि MSTC के बारे में जो आप इसमें बात मुझे आपने की थी, तो मैंने इसलिए पूछा, आपने दिया था ना मुझे, इसलिए मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो खंबे काम लेंगे, नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, जो अगर कर रहे हो आप बताएं। इसमें जो हमारे जो फाइबर कनेक्शन लेते हैं ना, तो उसमें हम ये टेलीफोन खंबे उपयोग में ले रहे हैं, ले लो। ये उसमें काम आ जाता है। और तो यही कह रहे हैं, सुनो कि हाँ। हर चीज अगर उपयोग है उसको लो, नहीं की हाँ, काम है। यही है। और अगर उपयोग नहीं ले पाओ हाँ। तो सही जगह में जाए, उसका वापिस बढ़ के पैसा आ जाए। आजकल आप मेरी बात सुनो, ऐसे ऐसे यंत्र आ गए कि आप हर चीज को ऐसा विज्ञान आ गया, ऐसा चीज को अपन नया कर देते हो, तो कितना काम आएगा। हाँ, 5G का आपने बता ही दिया कि ये दिवाली बाद इसको एक जहाँ ये आपके BSNL के टावर बंद है, जैसे इनाना गांव का एक टावर देते हैं, वहाँ वापिस नेटवर्क शुरू करें, और कई जगह लाइट चली जाती है तो कुछ समय बाद नेटवर्क बंद हो जाता है। तो इसमें अपन सुधार, इसमें क्या करें, जनरेटर होता है, अच्छा बैटरी आ गई। इनका विशेष आप ध्यान दे सकते हो, प्राइवेट वाला तो सारे चोरी चकारी ठेकेदार खुद ही करवाता है, सुनो। और जो मतलब इन टावरों के ठेके लेते हैं उनमें 70% लोग चोरी चकारी कराते हैं, तेल बेचते हैं, बैटरी तोड़ते हैं, वो से बहुत बड़े आदमी भी बन गए। सिस्टम है, सिस्टम चोरियां हो रही हैं। अभी मैंने इनसे भी डिस्कस किया, सभी से डिस्कस किया तो बैटरी चोरी हो रही है। यहाँ तो बैटरी चोरी के आप सुनो मेरी बात, आप खुद में दर्ज कराए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बैटरी चोरी अगर नहीं, पहले आप बताओ बैटरी जो लगती है वो नीचे क्यों लगती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करता है, कुछ करता है जैसे अपने किसी कमरे में इंस्टॉल कर नहीं पा तो नहीं, टावर के पास जो आदमी तो रहता होगा ना आपका, ये कराओ ना व्यवस्था, जो नहीं होगा हो जाएगा। सुनो मेरी बात, जब अपना टावर है और पूरे जिले में कितने टावर अपने 200 रात भी रख दो, संस्था पर भेजो, प्रस्ताव बनाओ, अपने यहाँ तो भेजो ना। 251 टावर के साथ उसका जो कैंपस होगा, उसमें वो रहने करने की व्यवस्था हो सकती है, टावर के साथ। तो नहीं है तो व्यवस्था कर ले,
जैसा कुछ आप बना के हिसाब हो कि 251 टावर सिक्योरिटी गार्ड, जैसे क्या 251 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, नंबर 1, ठीक है। और संविदा पर रख लें अपन, ये भेजो आप प्रस्ताव कि टावर के अंदर बैठते हैं और महंगे जो उपकरण है चोरी हो जाते हैं, तो उसके बाद बंद होते हैं, आम जनता को परेशानी होती है। तो आम जनता की परेशानी रोकने के लिए तो अपन घाटे के अंदर भी रोडवेज चला रहे हैं, घाटे में भी एयरटेल चला रहे हैं, इसलिए तो चला रहे हैं, आम आदमी को सुविधा मिले। तो एक यहाँ इनकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड, बच्चे ओबलाइज होंगे और नए बच्चे काम भी करेंगे एनर्जेटिक तरीके से, जिम्मेदारी उसी की होगी फिर सारी। उसमें कैमरे लगा सकते हैं अपन, इसका भी लिखा है आप, कैमरा लगाना उसके बाद भी नहीं रुकी। अजी आप करो, कैमरा लगाने के बाद नहीं रुक रही, कहीं एफआईआर खड़े आपने, गोटनबाजी हुई थी, एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई। तो आप एक अपना मेरे यहाँ से किसी को चिट्ठी लेते हैं, इसी मीटिंग के एजेंडा से गोटन के अंदर जो एफआईआर नंबर होगी ये जहाँ जाओ, ये सुनिए मेरी बात, एक लिस्ट बना के एसपी कलेक्टर को दोनों को और एक चीफ सेक्रेटरी छोटा अपन यही लिख दो, कलेक्टर एसपी को, ठीक है ना। अपने इस मीटिंग का हवाला देता है कि मुकदमे जो है ये घटनाएं जो ये गंभीर घटना है और इस पर त्वरित कार्रवाई करके और मुलजिमों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर, नहीं तो लोगों की आदत पड़ जाएगी सारी चोरी करेंगे। और तो देखिए चोरी इसी चोर में रहता है, चोर का भी वोट लगता है। और चोर कैसे पकड़े, मतलब जहाँ आज नौकरी देने कहीं मोबाइल कहीं लेकिन उनको मेहनत करेंगे तो पकड़े जाएंगे। आज पकड़ने के अपने पास बहुत से साधन, तो पकड़े नहीं जाते थे, आज कहीं कहीं किसी कैमरे में आ जाएगा, दूसरे आ जाएगा उसका। ये 3-4 जो चीज है ये आप अपने मीटिंग के एजेंडे में कोई जो चोरियां हो रही चोरी कार्रवाई काम करा तो कोई दिक्कत नहीं, मिनट में डाल देना। एक ये 5 सरकारी संस्थान इंटरनेट से जोड़ने, आप बताओ पंचायत के अलावा किन किन संस्थानों को जोड़ते हो, कितने गांवों में कितने संस्थानों को जोड़ दिया। आज की बैठक से पहले पूरी सोचा गाँव में आपको 5 इंटरनेट ये लिस्ट इसमें एनक्लोज है ना, हाँ, enclose है सर। नहीं, अपन इसका प्रायोरिटी क्या रखेंगे। प्रायोरिटी सर जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो RISN टीम है वो हमें PHC, स्कूल, आंगनबाड़ी और ये दिए हैं। नहीं, वो तो अपने को दे देंगे, लेकिन तय तो अपने को करना है ना। राजस्थान गवर्नमेंट का अधीन पड़े हैं अपन, उनके अंडर में नहीं राजस्थान गवर्नमेंट, अपन दिल्ली क्या है। हाँ, कुछ उनकी बातें अपन इसलिए माने कि वो अपनी मदद करते हैं, उन पर भी अपना एग्जामिन कर रहे हैं एक बार, चेंज करा देंगे ना इसको, अपनी लिस्ट अपनी चलाएंगे, उनकी लिस्ट छोड़ लेंगे। या तो राजस्थान गवर्नमेंट अपने को तनख्वाह देती हो, या राजस्थान गवर्नमेंट अपने, अच्छा राजस्थान गवर्नमेंट अपने क्या क्या करती है वो बताओ, जमीन वगैरह वही देती है सारी। 4G जो आ रही है 4G वाली, सिर्फ 4G की बात क्या ये जो 4G के नए टावर 21 हाँ। की जमीन देती है, फ्री दी है, कितने दी है जमीन, तो 2000 तो ठीक है, तो अपने एक बार एग्जामिन कर लेंगे ना उनको। उन्होंने अपने को दिल से आंख बंद करके रखी, चलो लेकिन सर उनका इनसे कोई संबंध नहीं है, जो अभी ये 5 कनेक्शन दे रहे हैं ये तो खाली करके जा रहे हैं अपना कोई नहीं रहे। ना, इसका तो राजस्थान गवर्नमेंट कैसे प्रायोरिटी कैसे करते हैं, प्राइवेट क्या है कि सर इसका पैसा जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रायोरिटी से करेंगे ना, हर चीज प्रायोरिटी का मापदंड होता है। वो 5 को कैसे करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट, उसमें कौन करेगा। हमें ये लगता है कि आपको एक तो स्कूल में लगाना है, एक PHC वो स्कूल कौन अपन तय करेगा ना 5, वो तो 5 ग्राम पंचायत का स्कूल हो उसमें से जैसे एक 5 जो जगह तय करनी है, राजस्थान गवर्नमेंट आपको करीब 5 जगह तय करो, जगह तो अपनी तय करेंगे ना, अपनी तय तो इसी तो मैं कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, अपने करते हैं। तो 5 जगह तय करो, जो एक बार चर्चा कर लेना, लेकिन आपको लग चुके हैं वो हम लक्ष्य को उनको दे देना, लक्ष्य को उनको करेंगे थोड़ी, अपना ही गाँव है ना, हर गाँव अपना है, हर स्कूल अपना है, अपना मन बड़ा है। लेकिन अब जब लगे तो उनको मान लो प्रधान जी लगाते हैं, ये लगाते हैं, हमने तुम्हारे ये करा है, ये तो ये इसकी लिस्ट आप बता देना कौन सा चाहिए। वो फिर हम वो टेलीफोन नंबर सही दे देना। हाँ जी, ये एजेंडा का जो ये बना तो हो गया पूरा एजेंडा होता है। श्री सायराम देवासी जी का है, अब इसमें लगा उधर PPT चला, हाँ PPT चला। अरे ये इसमें लगा हुआ है, एक बार ये पहले अपने वाले ये कर लेते हैं। हाँ पहले